मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग के विषय में बात करेंगे कि पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। हर कक्षा में पत्र आपका अधिक से अधिक 5 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में 9, 10th, 8th सभी क्लासों में दिया जाता है, इसलिए विशेष रूप पर से इसमें ध्यान दीजिएगा कि पत्र में कौन से गुण होने चाहिए और पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, क्यों गलतियां होती हैं और नंबर आपके क्यों कट जाते हैं। तो पत्र लेखन, व्याकरण में पत्र लेखन एक विधा है। किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क के लिए पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाले और पत्र पढ़ने वाले दोनों को सामीप्य यानी समीपता का अनुभव होता है। तो कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। अच्छे पत्र के कुछ विशेष गुण होते हैं। पत्र लेखन अब आज के युग में थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है पत्र चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक रूप में इनका प्रयोग अभी भी हमारे समाज में किया जाता है। पत्र में आवश्यक गुण क्या हो सकते हैं? नंबर 1, लेख सुंदर होना चाहिए। अच्छी राइटिंग में जब आप लिखते हैं तो आकर्षक होता है और पढ़ने में आसानी होती है। व्याकरण सम्मत तथा प्रभावशाली हो, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। इसलिए विषय की प्रस्तुति व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से होनी चाहिए, इधर उधर न लिखा जाए। नंबर 3 है, पत्र का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लिखा गया है ना कि विस्तृत नहीं करना चाहिए, कि आपको जो बात कहनी है उसको आप संक्षेप में अच्छे तरीके से आप उसको लिख दें। नंबर 4 है, पत्र लिखते समय बार बार शब्दों को नहीं काटना चाहिए। कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर काट काट करके लिखते हैं तो पत्र लिखा हुआ गंदा लगता है। इसलिए पत्र लेखन में लिखने वाला तथा जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु, पद, संबोधन, अभिवादन आदि का भी विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। पत्र के अंग मुख, पत्र के निम्नलिखित अंग हैं जिनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि भेजने का स्थान पता होना चाहिए, दिनांक, डेट हो पता। सामान्य पत्रों में पत्र भेजने वाले का पता एवं दिनांक यानी डेट का उल्लेख होना चाहिए। सबसे ऊपर दायर किया जाता है यानी लिखा जाता है। आवेदन पत्रों तथा प्रार्थना पत्रों में भेजने वाले का पता, स्थान, दिनांक का भी उल्लेख अंत में नीचे किया जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान देना होता है। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके नाम, पद, पता आदि का उल्लेख हो, उसी के अनुरूप आपकी भाषा शैली हो, उसका हिसाब से लिखें कि कैसे लिखना है। संबोधन कैसे लिखेंगे, अभिवादन कैसे किसको करेंगे। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु का आपको ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। योग्यता उसकी पता हो, संबंध आपके साथ कैसे हैं, पद के अनुरूप उनका संबोधन लिखा जाएगा। अभिवादन शब्दों के प्रयोग उसी के अनुरूप किए जाने चाहिए। विषय वस्तु या पत्र का मुख्य भाग होता है जो आप विस्तार से लिखते हैं। ऊपर छोटा सा आप संबोधन इत्यादि लिखते हैं। पत्र के इस भाग में पत्र से संबंधित विषय को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध सारगर्भित ढंग से व्यक्त किया जाता है तथा अंत में धन्यवाद सहित साभार, आप आभार व्यक्त अवश्य करें। इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। समाप्ति पत्र के अंत में पत्र लिखने वाला पत्र पाने वाले व्यक्ति या अधिकारी के अपने संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करता है तथा उसके नीचे आप क्या करते हैं, हस्ताक्षर भी करते हैं। पत्रों के प्रकार, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। दोनों तरह के पत्र आपको अक्सर पूछे जाते हैं। आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 पत्र अगर दिए गए होते हैं तो उनमें से एक पत्र आपको लिखना होता है। कक्षा 10 में, 9 में भी आते हैं, 8 में भी आपने पत्र लेखन किया है। पर औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह के पत्र हैं। तो औपचारिक में गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, किसी भी कार्यालय में लिखे गए पत्र जो लिखे जाते हैं वो औपचारिक कहलाते हैं। अनौपचारिक में हम पत्र हमारे निजी होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। हम अपने परिवार वालों को लिखते हैं और किसी संबंधी को लिखते हैं। इनमें किसी तरह की औपचारिकता का निर्वाह करने का बंधन नहीं होता है, आप खुल करके उनको लिख सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं दोनों में अंतर होता है। वहाँ की भाषा शैली और बाकी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होता है। इन पत्रों में प्रेषक यानी भेजने वाला अपनी बात व भावना को क्या कर सकता है, अनौपचारिक में पूर्णतया स्वतंत्र रूप से हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं।
औपचारिक पत्र कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है कि व्यावसायिक पत्र लिखे जाएंगे, संपादक के पत्र, यानी इस तरह की तैयारी कक्षा 10 के 9 के छात्रों को करनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी पत्र पूछ लिया जा सकता है। तो सरकारी पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, अनुरोध पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, आवेदन कैसे किए जाते हैं किसी नौकरी के लिए, शिकायत कैसे भेजनी है, ये सारे पत्र आपके औपचारिक हैं। अनौपचारिक पत्र में जैसे आप भाई बहन को पत्र लिख दिया, माता पिता को लिख दिया, मित्र को आपने लिखा, रिश्तेदार है उनको आप पत्र लिखते हैं। तो औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र का एक एक उदाहरण जो है उसका एक एक प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। औपचारिक पत्र का एक उदाहरण है, जैसे विद्यालय में प्रधानाचार्य को विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र आपने लिखा, तो प्रधानाचार्य महोदय लिखा। अगर किसी ने लिखा कि प्रधानाचार्य है तो वहाँ पर महोदया हो जाना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग किस प्रकार से किए जाते हैं। तो एड्रेस आप लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे यहाँ पर जैसा दर्शाया गया है, क्योंकि पुरुष अगर कहीं है तो प्रधानाचार्य लिखा गया है। मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ तथा पिछले 4 वर्षों से विद्यालय में अध्ययनरत हूँ, यानी पढ़ रहा हूँ। इस विद्यालय की हिंदी परिषद की मैं उपसचिव भी हूँ। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान विद्यालय के पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में हिंदी पत्रिकाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा कार्यवाही की जाए, क्योंकि प्रिंसिपल से अनुरोध हो रहा है। महोदय, विद्यालय में पुस्तकालय में अनेक विषयों से संबंधित अनेक पत्रिकाएं आती हैं जो सभी अंग्रेजी भाषा में होती हैं। हमारा विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, इसलिए पुस्तकालय में अंग्रेजी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की संख्या भी अधिक है। हिंदी विषय की पत्र पत्रिकाएं बहुत सीमित मात्रा में आती हैं, इसलिए छात्र छात्राओं की रुचि हिंदी पत्रिकाओं में भी हो। इसलिए हिंदी विषय से संबंधित अच्छी पत्रिकाएं, ज्ञानवर्धक जो हैं, उन्हें मंगवाने की कृपा करें। आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं बढ़ाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दें। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारिणी शिष्य जो है क ख ग लिखा गया है, शिष्या होना चाहिए। इसके साथ ही दूसरा पत्र है अनौपचारिक पत्र। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर बधाई देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो प्रिय गौरव लिखा, मधुर स्मृति है, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम 8वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गए हो। तुम्हारी इस शानदार सफलता पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगली परीक्षाओं में भी तुम्हें इसी प्रकार सफलता प्राप्त होती रहे, क्योंकि तुम परीक्षा में प्रथम आए हो। अतः विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति और पदक दोनों ही तुम्हें मिलेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगे और नवीन कक्षा में नाम लिखाने का भी प्रबंध करोगे। भगवान तुम्हारा पथ प्रशस्त करे। मैं कुशल से हूँ और तुम्हारी कुशलता ईश्वर से सदैव नेक चाहता हूँ। और तुम्हारा मित्र पाने वाले का नाम नीचे आपको लिखना है, पता। आपने इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का और किस प्रकार से लिखा जाएगा इसके बारे में अध्ययन किया है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।